जैसे ही बाबा के सन्मुख पहुंचे तो आज वतन में बाबा के पास नजदीक में बहुत ही सुंदर सुंदर भोग की थालियाँ सजी हुई रखी हुई थी। तो बाबा कहने लगे कि देखो बच्ची, बार विशेष सद्गुरुवार के दिन अपने बच्चों के पास बाबा के सेंटर्स, जो भी सेवा स्थान होते हैं, उस सेंटरों का भी चक्कर लगाते हैं और वो भी स्वीकार करते हैं। तो बाबा ने कहा कि जिस प्रकार शुरू में बाबा ने अपने बच्चों को ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत किया, पुरुषार्थ भी कराया, पर ज्ञान योग का फाउंडेशन मजबूत किया, पर अभी समय के अनुसार पुरुषार्थ और याद का सेवा भी चल रही है, सेवा भी हो रही है, पर विशेष याद और पुरुषार्थ का बाबा बच्चों का चार्ट देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अपनी तरह से जो जिस स्थान पर जहाँ पर भी बैठा है, चाहे लौकिक स्थान पर, छोटे स्थान पर सभी सेवा भी कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं। पर बाबा ने ऐसे कहते हुए एकदम से एक कुंड दिखाया। तो उस कुंड के अंदर देखती हूँ कि कुछ बातें, कुछ कमियां लोग डाल रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, दुनिया में जब यज्ञ की स्थापना करते, यज्ञ रचते हैं, उसमें जो भी सप्ताह करते हैं, मास करते हैं, 15 दिन करते हैं, उसमें भी कथा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, सेवा भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। पर जब लास्ट में आहुति यज्ञ में स्वा करते हैं, जो कुछ भी कमी होती है, कुछ भी अपनी कमी कमजोरी, उसको अंदर से क्षमा भाव कह के उसमें डाल देते हैं कि यज्ञ में जो भी कमी है वो सब स्वा हो गई। तो बाबा ने कहा कि ठीक इसी प्रकार बाबा भी अपने बच्चों का पुरुषार्थ, योग और सेवा भी देख रहे हैं। और बाबा ने कहा कि वर्तमान समय अपने बच्चों में ये विशेष रूप से अपने आप से भी पुरुषार्थ करना है। और जो बाबा ने यज्ञ रचा है, जो बाबा ने इस यज्ञ में अनेक प्रकार के अनेक बच्चों की कमी कमजोरी को स्वा किया है और बच्चों ने भी स्वा किया है। तो बाबा कहने लगे कि समय के अनुसार यज्ञ तो चलता रहेगा, बच्चे पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, योग भी करते रहेंगे, सेवा भी करते रहेंगे, पर अपनी जहाँ थोड़ी भी कमी कमजोरी है उसको भी बाबा ने कहा स्वा करते जाना है, खत्म करते जाना है। जितना स्वा करेंगे, जितना खत्म करते जाएंगे, उतना आप बच्चों की जो योग की शक्ति की चमक है अपने आप निखार लाएगी, आपके जीवन का निखार बढ़ता रहेगा। तो बाबा ने जब ये दृश्य स्पर्श किया, ऐसे लग रहा था कि
बाबा हम बच्चों से क्या चाहना रख रहे हैं, और फिर ऐसे लगता है उस यज्ञ से क्या निकल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों के रूप में, फरिश्ते के रूप में दिखाई भी दे रहा है। तो बाबा ने कहा ये तो बाबा दृश्य दिखाते हैं, पर प्रैक्टिकल बच्चों का पुरुषार्थ में भी ऐसा निखार, ऐसा दिव्यता नजर आए जो दुनिया वाले भी कहें कि वास्तव में पुरुषार्थ और भाग्य इन्हीं लोगों का है। तो बाबा जब ऐसे सुना रहे थे तो हम लोग तो साक्षी दृष्टा उनके दृश्य देखते और सुनते बाबा की बात। फिर बाबा के सन्मुख तो भोग रखा था, बाबा ने भी बड़ी प्यार से भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि सदगुरुवार के दिन तो बाबा के पास वतन में कई बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की याद पहुँचती है, बातें भी बाबा सुनता है और बाबा भी मन ही मन में मुस्कुराते भी हैं। तो फिर बाप कहते हैं कि बच्चे बाप को नहीं सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे। ऐसे कह के अपने आप को बच्चे हल्का भी कर लेते हैं, पर बाप सुनता भी जरूर है। फिर तो बाबा ने बड़े प्यार से जिन भी आत्माओं ने भोग के निमित्त याद दी उनकी भी विशेष याद